2022 के पुरस्कार और सम्मान, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जा रहा है दोस्तों, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया गया है जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने पोषक अनाज पुरस्कार 2022 जीता है। दोस्तों आपको पता है कि पोषक अनाज पुरस्कार 2022 किस राज्य ने जीता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। किस राज्य ने पोषक अनाज पुरस्कार 2022 जीता, तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले प्रथम अफ्रीकी कौन बने हैं। दोस्तों आपको बताना है कि प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले प्रथम अफ्रीकी कौन बने हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डाइबेडो फ्रांसिस केरे। क्या हो जाएगा, डाइबेडो फ्रांसिस केरे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। दोस्तों याद रखिएगा, प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले प्रथम अफ्रीकी कौन बने, तो क्या हो जाएगा, डाइबेडो फ्रांसिस केरे हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि किस अभिनेत्री को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि किस अभिनेत्री को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि आशा पारेख। क्या हो जाएगा, तो आशा पारेख, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। याद रखिएगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया, तो क्या हो जाएगा, आशा पारेख हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी, यानी कि भगवंत अनमोल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी उपन्यास से प्रमेय जिसके लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया, तो किसे दिया गया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भगवंत अनमोल हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर, तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यूनकिंग टैग, जो कि चीन के है। क्या है, तो यूनकिंग टैग कहाँ के है दोस्तों, तो चीन के ही ये निवासी। आप याद रखिएगा, सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 जो दिया गया है वो यूनकिंग टैग को दिया गया है, जो कि चीन की रहने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है। आपको बताना है कि वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कौशिक राजशेखर। क्या हो जाएगा, तो कौशिक राजशेखर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है, तो क्या हो जाएगा, कौशिक राजशेखर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। देखिए अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन की संसद ने किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन की संसद ने किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि तनुजा नेसारी। क्या हो जाएगा, तो तनुजा नेसारी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। याद रखिएगा, तनुजा नेसारी को ब्रिटेन की संसद ने क्या दिया है, तो आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न दोस्तों, याद रखिएगा, आने वाले परीक्षाओं में ये प्रश्न देखे जा सकते हैं। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नेल्सन पुरस्कार 2022 किसे मिला है। काफी इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नेल्सन पुरस्कार 2022 किसे मिला है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एंजेला मर्केल, जो कि जर्मनी के है। कहाँ के है, तो जर्मनी के दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये जर्मनी के पूर्व चांसलर भी रह चुके हैं। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नेल्सन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो क्या हो जाएगा, एंजेला मर्केल हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अब चलिए देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एंजेला मार्केल। क्या हो जाएगा, तो एंजेला मार्केल, जो कि कौन है, तो जर्मनी के पूर्व चांसलर थे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्या हो जाएगा, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो क्या हो जाएगा, एंजेला मार्केल हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तीन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि किन्हें किन्हें मिला, तो दोस्तों जॉन एफ क्लोजर, जो कि अमेरिका के निवासी है, एलन एस्पेक्ट, जो कि फ्रांस के है,
और एंटोन जिलिंगर जो कि ऑस्ट्रिया की है। कहाँ की? तो ऑस्ट्रिया की दोस्तों। तो भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया, किन्हें किन्हें दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? जॉन एफ क्लोजर, एलन एस्पेक्ट और एंटोन जिलिंगर। तो आप इतनी सारी बातें याद रखिएगा कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को मिला है, वो तीनों का नाम आप याद रखिएगा। अगला हम लोग का प्रश्न है कि रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो दोस्तों आपको बताना है कि रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तीन चार ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा रसायन के क्षेत्र में भी 3 व्यक्तियों को मिला है। तो कौन कौन है? तो दोस्तों कैरोलिन बर्टोजी जो कि अमेरिका के हैं, के बेरी शार्पलेस जो कि अमेरिका के हैं, और मॉर्टन मेल्डल जो कि डेनमार्क के हैं। तो 2 व्यक्ति है कहाँ के? तो अमेरिका के, और एक है डेनमार्क के। तो रसायन शास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार 2022 मिला है वो किन्हें किन्हें मिला? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो कैरोलिन बर्टोजी, के बेरी शार्पलेस और मॉर्टन मेल्डल, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अब चलिए देखिए अगला हम लोग का है कि चिकित्सा शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। आपको भौतिकी और रसायन का पता चल गया है, तो चिकित्सा शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि स्वांते पेबो जो कि स्वीडन के रहने वाले हैं। कहाँ के? तो स्वीडन के। कौन है? तो दोस्तों स्वांते पेबो। चिकित्सा शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो क्या हो जाएगा? स्वांते पेबो जो कि स्वीडन के रहने वाले हैं। देखिए अगला हम लोग का है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार से प्रश्न आते हैं, इसलिए आप नोबेल पुरस्कार को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तीन चार ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एनी एनॉक्स। किसे? तो एनी एनॉक्स जो कि फ्रांसीसी लेखिका है। क्या है? तो फ्रांसीसी लेखिका है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो क्या हो जाएगा? एनी एनॉक्स, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। दोस्तों क्या हो जाएगा? साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो एनी एनॉक्स को दिया गया है। इतनी बातें आप याद रखिएगा। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो किसे किसे दिया गया? तो दोस्तों कौन हो जाएगा? तो बेन एस बर्नानके जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, डगलस डब्ल्यू डायमंड जो कि अमेरिका के हैं, फिलिप एच डायबविग जो कि अमेरिका के हैं। तो दोस्तों ये जो तीनों व्यक्तियों को मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, ये तीनों ही व्यक्ति अमेरिका के रहने वाले हैं। तो कौन कौन, एक बार आप फिर याद रखिएगा, बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डायबविग। तो इन तीनों व्यक्तियों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया, जो कि तीनों अमेरिका के रहने वाले हैं। तो चलिए देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किस राज्य को मिला है। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किस राज्य को मिला है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किस राज्य को मिला? तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश को मिला। दोस्तों इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि चेंज मेकर पुरस्कार 2022 किस भारतीय महिला को मिला है। कौन सा पुरस्कार दोस्तों? तो चेंज मेकर पुरस्कार 2022 किस भारतीय महिला को मिला है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सृष्टि बख्शी। क्या हो जाएगा? तो सृष्टि बख्शी यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। तो याद रखिएगा चेंज मेकर पुरस्कार 2022 किस भारतीय महिला को मिला है। तो क्या हो जाएगा? सृष्टि बख्शी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। देखिए अगला प्रश्न है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सुएला ब्रेवरमैन। क्या हो जाएगा? तो सुएला ब्रेवरमैन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। याद रखिएगा दोस्तों महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो क्या हो जाएगा? सुएला ब्रेवरमैन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। दोस्तों बताना है कि ओ हेनरी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अमर मित्रा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। तो क्या हो जाएगा? अमर मित्रा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। देखिए अगला प्रश्न है कि पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नरेंद्र मोदी। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर।
नरेंद्र मोदी जी को पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि 2022 की पहली दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है। किन्हें मिला? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को मिला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसे दिया गया है। आपको बताना है कि मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसे दिया गया है। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आर्या वाल्वेकर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, आर्या वाल्वेकर। मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसे दिया गया? तो क्या आ जाएगा? आर्या वाल्वेकर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। देखिए अगला प्रश्न है कि AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को मिला है। क्या बताना है दोस्तों? तो AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को मिला है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हैदराबाद। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। दोस्तों हैदराबाद को AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। अगला हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप स्टार मार लीजिएगा इस प्रश्न को। क्या है? तो द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रूथ ओजेकी। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, रूथ ओजेकी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि 64वें रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 निम्न में से किसे प्रदान किया जाएगा? जो कि काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों। 64वें रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 से बताना है कि आपको किसे दिया जाएगा। तो इन पांचों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि तदासी हथोरी, सोथियारा छिम, बर्नाडेट मैड्रिड और गेरी बेंचेची, ये चारों ही व्यक्ति को 64वें रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि तदासी हथोरी कहाँ की है? तो दोस्तों जापान की, सोथियारा छिम कंबोडिया की, बर्नाडेट मैड्रिड फिलीपींस की और गेरी बेंचेची फ्रांस के रहने वाले हैं। तो 64वें रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों यही चारों व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अब देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? क्या बताना है? एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अन्ना काबले दुबा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। याद रखिएगा दोस्तों, एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो क्या हो जाएगा? अन्ना काबले दुबा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अब चलिए एक लास्ट का प्रश्न हम लोग का है, जो कि लास्ट का प्रश्न है कि हिंदी साहित्य रेत समाधि के लिए किस भारतीय लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गीतांजलि श्री। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। हिंदी साहित्य रेत समाधि के लिए किस भारतीय लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो गीतांजलि श्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में यही 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले सभी परीक्षाओं में ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पर। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह का टॉपिक देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।